हेलो बच्चों, संबंध और फलन को लेकर के अभी तक बेटे मैंने आपके सामने ना 8 वीडियो अपलोड किए हैं। ठीक है, और 8 वीडियोस के अंदर जितना भी मटेरियल, जितना भी अब तक जो काम हमने कवर किया है उसको आप देखिएगा कि एक एक चीज़ जो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। कोई भी पॉइंट छोड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया गया है। आपके उस हिसाब से तैयारी मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप 100 नंबर का पेपर जो है वो पूरा अटेम्प्ट आप लोग करके आए बोर्ड परीक्षा के अंदर। आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं, जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। उसी वजह से बेटे मैं सारे पॉइंट्स, चाहे वो किसी भी तरीके का पॉइंट है, उसको मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। लोग वीडियो नंबर 9 की आज बात कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो नंबर 9 से पहले जो 8 वीडियोस है प्लेलिस्ट में मिलेंगी आपको, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप लोग देखिएगा। और अगर वो पीछे वाली वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी तो ये वीडियो भी आपको अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, वैसे ये वीडियो आपको आर्ट्स से रिलेटेड ही है क्योंकि हमने पिछली जो वीडियो नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने बेटा 1.3 एक्सरसाइज कराई थी और उसके क्वेश्चन 1 to 6 हमने कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 1 to 6 मैंने इसमें कराए थे आप लोगों के सामने। इसमें बस अब बचे कितने हैं हमारे पास में, 7 से लेके 14, 7 से 14 नंबर तक क्वेश्चन बचे, जिनको आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना काम जो है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। फिर उसी तरीके से मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग अपनी किताब जो है सामने अगर रखेंगे, ये वाली NCERT, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी है और साथ ही साथ आपके हाथ में किताब होगी तो और अच्छा समझ में आएगा। तो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग पढ़िए। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, चलो छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, आपके पास में 9, ये जो 3 क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं। चाहो तो मैं इनमें से एक करा करके आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप लोग अपने आप देख लेना फिर। ठीक है, लेकिन मैं 1 by 1 करके इनके अंदर जो पॉइंट्स और भी कुछ बातें हैं उनको मैं बताता चलूंगा, सारे सॉल्व करूंगा। लेकिन मोस्टली ये तीनों क्वेश्चन बेटा एक ही कैटेगरी में आपके आते हैं। ठीक है, तीनों में एक ही काम आप लोगों को करना है। तो चलिए 7 नंबर से शुरुआत करते हैं। हमें कहा गया है, एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज ए फंक्शन हमारे पास में जो 4x + 3 के इक्वल है। और बेटा कहा क्या गया है, फंक्शन जो डिफाइन है, फंक्शन जो परिभाषित है वो रियल नंबर से आपके पास में रियल नंबर तक ही है। वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के बीच में फंक्शन है। तो हम लोगों को ये चेक करना, विचार कीजिए इस पर, में विचार करना, कर लेंगे विचार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिद्ध कीजिए कि f जो है इसको मैं प्रूव करना कि ये व्युत्क्रमणीय है। कैसा है ये? व्युत्क्रमणीय है आपके पास में। ठीक है, अब इस चीज को लेकर के पिछली 4-5 वीडियो में ही है डिस्कशन हो रहा है कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या है। इंग्लिश में इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कहने का क्या है उसका, ठीक है, उसका कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जो कर सकते हो, 2 तरीकों से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और वो दोनों तरीके मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर किसी फंक्शन को f(x) अगर कोई फंक्शन है, रफली थोड़ा सा बता रहा हूं बेटे, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हमें बताना है कि इसका f इनवर्स हमें मिलता है, ठीक है, तो वो तभी मिलेगा अगर ये हमारे पास में बाइजेक्टिव होगा, यानी कि ये 1 1 होगा। ठीक है, साथ में ये ऑन टू भी होगा। ठीक है, यानी कि अगर एक ही लैंग्वेज में लिखे, ये हिंदी में लिखा जाए, एक एक ही भी होगा बेटा आपके पास में और आच्छादक भी होगा। या तो आप एक काम करिए, ठीक है, कि इस दिए गए फंक्शन को इस डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से जो दिया गया है उसको आप 1 1 ऑन टू प्रूव कर दीजिए उठा करके, और कह दीजिए कि हाँ ये इन्वर्टेबल है, यानी कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका वो है ही जो इस एक्सरसाइज में बेटा यूज कर रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक जी फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, एक जी फंक्शन अपनी तरफ से बनाएंगे इसके हिसाब से, और ये देखेंगे हमारे पास के जी ओ एफ वो होना चाहिए ix के इक्वल और एफ ओ जी वो होना चाहिए iy के इक्वल। तो ये चीजें मैंने पहले भी कई सारे क्वेश्चंस में डिस्कस की हैं। अगर पिछले वाली वीडियोस आप लोग लगातार बेटा देख रहे होंगे तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करो। देखो 1 1 ऑन टू प्रूव करना हमने पहली एक्सरसाइज में बताया था जब मैंने आपके फलनों का प्रकार बताया। तो हम लोग इसी से करते हैं ताकि और हमारा कंपोजिट जो हमारे पास में जो कंपोजिशन है, यानी कि समायोजन है फलनों का, उसको लेकर के और भी चीजें क्लियर हों। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम लोग क्या स्टेप था, यानी कि हम क्या करते हैं, हम तो सीधी सीधी बात है f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। अगर ये मिल गया तो कहेंगे कि हाँ भाई ये व्युत्क्रमणीय है, अदरवाइज नहीं है आपके पास में।
ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले करते क्या था, स्टेप फर्स्ट हमारा ये होता था कि हम दिए गए फंक्शन को, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक है, फील भी थोड़ा सा दिमाग में रखना जरूरी है, ये f है, r से r तक है, ठीक है। तो हम इसमें से अगर इसमें कोई x वेरिएबल है तो इसमें हमारे पास में y होगा, अगर इसमें कोई भी हमारे पास में x एलिमेंट है तो उसमें y होगा। और किस तरीके से होगा कि y इज इक्वल टू हमेशा fx के इक्वल होगा, ये चीज़ें हमने पहले भी कई बार डिस्कस की हैं, y इज इक्वल टू fx के इक्वल होगा। तो अब आप लोग करोगे क्या इसमें, ठीक है, आप लोग यही चीज़ लेकर के चलोगे, हम लेके चलते हैं y इज इक्वल टू fx, ठीक है। पहले स्टेप यही होता था, मैं पहले भी बता चुका कि y इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 4x प्लस 3, बिल्कुल ठीक बात है। और हम यहाँ पर आकर के ये काम करते थे कि पहले ये जो y के ये क्या दिया है, y दिया है x के पदों में, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं y के पदों में। तो क्या निकलेगा हमारे पास, मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, ठीक है, इसको उधर लेकर के आया, या फिर y माइनस के 3/4 इज इक्वल टू x, या x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस के 3/4। ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसी चीज को आकर के हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा gy बनता था, क्या बनता था, gy, y माइनस के 3/4, ठीक है, ये gy बनता था हमारे पास में, जो कि फंक्शन होगा अगर हमें पॉसिबल मिल पा रहा है ये उल्टे वाला इधर, यानी कि g इज अ फंक्शन इधर की तरफ, ठीक है। चलिए अब इसको ये देखना होगा क्या ये g जो है, ठीक है, क्या ये g जो है ये f इनवर्स है भी या नहीं भी है। उसको चेक करने का तरीका हमारा क्या होता था, जैसे थोड़ा सा रफ करके मैं बताता हूं आपको। उसको चेक करने का तरीका होता था कि सबसे पहले हम निकालते थे GOF, गोफ, वो हमें IX के इक्वल दिखाना होता था, और FOG उसको हम IY के इक्वल दिखाते थे, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस बेटे मैंने पहले भी किए हैं इस एक्सरसाइज में, कई सारे क्वेश्चन पहले भी इस काम को लेकर के किए हैं, तो उसको फटाफट निकालते। तो चलिए बेटा पहले हम निकालते हैं बेटा इसमें गोफ, ठीक है, गोफ को लिखा जाएगा, आप लोग लिखते हैं f ऑफ x, है ना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर हम करें यहाँ, यह जाएगा g ऑफ fx, राइट, ये तो लिखते थे। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx का जो वैल्यू है बेटे वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये है fx की वैल्यू, ये गिवन फंक्शन जो होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्या जाएगा 4x प्लस के आपके पास में 3, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब हम लोग क्या करेंगे, g की डेफिनेशन लगाएंगे, gy इक्वल टू y माइनस 3/4 है, gy इज इक्वल टू y माइनस 4/3 है। तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग जब इसको लगाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में y माइनस के 3/4, लेकिन y की जगह वैल्यू क्या आएगी, ये वाली 4x प्लस के 3। अब इस 3 से 3 कैंसिल आउट होगा बेटा, 4x बटे आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट तो ये आ जाएगा x, इसी को हम बोलते थे ix। यानी कहने की बात ये है कि गोफ जो है हमारे पास में वो ix के इक्वल आ गया, ठीक है, एक हिस्सा हमने इसका बना लिया है, ठीक है बेटा। अब हम लोगों के पास में दो चीजें होती थी, इसकी ये वेरीफाई हो गया, तो तीसरे वाली ये दूसरी चीज हम लोग देखते हैं। तो फोग निकालिएगा ऐसे ही सिंपल तरीके से, FOGY, क्योंकि y लेकर के चलेंगे, क्योंकि फंक्शन जो y है वो हमारे पास इधर से इधर तक है, तो y to x, यानी कि इस रियल नंबर से इस रियल नंबर के अंदर होगा, तो ये इसका y जो है, ये जो सेट बनेगा ये इसका प्रांत बनेगा, y g का है ना, g का प्रांत बनेगा। तो इसी वजह से हम लोग क्या लेके चलते हैं, y लेकर के चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब y लेके चलेंगे तो इसका मीनिंग फिर सिंपल सी बात है, वही बनेगा कि f ऑफ gy, बिल्कुल ठीक बात है। फिर f ऑफ gy की वैल्यू ये रखिएगा जो निकाली थी, y माइनस के 3/4, बिल्कुल ठीक बात है। फिर f की जो डेफिनेशन है वो करिए, वो है हमारे पास में 4x प्लस 3, लेकिन x की जगह क्या आएगा, ये वाला मटेरियल y माइनस के 3/4, ठीक है। इस 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, तो y माइनस 3 प्लस 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो आ जाएगा y के इक्वल, इसी को हम बोलते थे IY। तो आप देख रहे हैं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। नहीं इसका मतलब हम ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनली क्या लिखी जाएगी बेटा कि f जो है, f व्युत्क्रमणीय है, कर्मणीय गलत लिखा गया, f जो है व्युत्क्रमणीय आपके पास में है। और अगर कभी f इनवर्स निकालना पड़े, f इनवर्स y, तो वो हमेशा किसके इक्वल होता था, gy के बराबर, यानी कि किसके इक्वल, y माइनस के 3/4। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहा क्या था इसमें, f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना था, जो कि f का प्रतिलोम फलन हमने ये निकाल दिया है। तो बेटे इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके सामने बहुत सारे किए हैं। अब बात करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 8, जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। आप लोग ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा क्या गया, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, NCERT किताब है, कह रहा है fx एक फलन है हमारे पास में। fx कैसे गिवन है, fx इज इक्वल टू x² प्लस 4 एक फलन है, आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। ध्यान दीजिए fx
जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 4k है। और जो फंक्शन डिफाइन है वो फंक्शन डिफाइन बेटा है, जो फलन है इसको ध्यान से देखिएगा, r प्लस, इसका मतलब भी बताता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ दिस इंप्लाइज आपके पास में 4 इनफाइनाइट, इधर वाला ब्रैकेट ये, ठीक है। ये चीज़ें जो है अभी मैं क्लियर करता हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं पर विचार कीजिए तो कर ही लेंगे हम, ठीक है। और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f जो है व्युत्क्रमणीय है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा काम किया है वो सेम टू सेम हम लोगों को काम करना है। और सिद्ध भी करना है कि f इनवर्स जो दिया गया है वो √y-4 से के द्वारा दिया गया है। और ये जो r पॉजिटिव, ये जो r प्लस लिखा है, इसको लिखा है इसने, ये आपके पास में प्योर पॉजिटिव रियल नंबर्स है, यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर हमारे पास में केवल धनात्मक संख्याएं आएंगी। कैसी? धनात्मक, यानी कि आपके पास में पॉजिटिव आएंगी केवल। नेगेटिव रियल नंबर्स हम लोगों को डिस्कस नहीं करने हैं। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के बारे में बातचीत आप लोगों को नहीं करनी है इसके अंदर। और दूसरी चीज कहां से कहां तक है, ये 4 इनफाइनाइट, इधर की तरफ ऐसा ब्रैकेट लगा, इधर की तरफ ऐसा। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, इंटरवल नोटेशन, रियल नंबर वाले सेट के अंदर 11वीं में भी कई जगह डिस्कस हुआ है ये चीज, ठीक है। लेकिन चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक। अगर इसको अच्छे से समझना है तो मैं इसका एक वीडियो बनाया था मैंने क्लास 11th की ही चीज़ को लेकर के। वीडियो का नाम जो है वो है आपके पास में रियल नंबर एंड इंटरवल नोटेशन, ठीक है। अंतराल, इसको अंतराल बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। और ये अंतराल का, ये जैसे कि इधर की तरफ वाले, इसको, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग इसको कहते हैं बंद अंतराल, यानी कि क्लोज इंटरवल कहते हैं इसको, ठीक है। और इस वाले को आपके पास में ओपन कहा जाता है। ये चीज़ें होती क्या है, ओपन क्लोज होता क्या है, इनको बड़ा ब्रीफली बहुत अच्छे से मैंने बेटे अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे इन अंतरालों को आप लेते हैं। 4 टाइप के अंतराल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहा गया है, इसका मतलब ये है बेटा कि हमारे पास में जो डोमेन निकले, सॉरी जो कोडोमेन निकलेगा इस f का, उसमें जो वैल्यू है वो 4 आ सकती है। क्लोज इंटरवल का मतलब वो वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन इन्फिनिट, ये ओपन इंटरवल का मतलब वो वैल्यू नहीं ली जा सकती। तो इसका मतलब हमारे पास में जो इसका बेटे बनेगा कोडोमेन जो बनेगा, ये r इधर जो बनेगा आपके पास में, यानी कि ये कहने की बात ये है r प्लस से आपके पास में फंक्शन जा रहा है किसमें, 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, इनफाइनाइट से पहली वैल्यूज जितनी होंगी वो ले लेंगे, यानी कि ये अनंत वाला जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। 4 कर सकते हैं क्योंकि इधर की तरफ ये ब्रैकेट लगा है, इसको हम क्लोज कहते हैं, यानी कि इसको बंद अंतराल कहते हैं। बंद अंतराल का ये ब्रैकेट होता है, इसमें ये वैल्यू x की ली जा सकती है आपके पास में, या फिर जो ये वैल्यू आ सकती है y के पदों में। अच्छे से और समझना चाहते हो, है ना, मन कर रहा है ना समझने का बेटा, तो आप लोग लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, आपको पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। पूरा का पूरा वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, आप लोग देखिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अगर आपको कुछ सीखना है तो समय तो बेटा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको भी अगर आप सीखना चाहते हो, ओपन क्लोज इंटरवल ये अंतराल किस तरीके का है, तो आप आसानी से, ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं, इसी चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग जो क्वेश्चन है, वैसे इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोगों को सबसे पहले इसको इन्वर्टेबल दिखाना है कि ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले वही काम करेंगे हम, इसको y के इक्वल, पहला स्टेप x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आप लेकर के चलते हैं। इस समय ये हमारे पास x के पदों में रहता है, इसको हम y के पदों में निकालते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या ऐसे लिखा जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, या x इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 4, बट प्लस माइनस चीजें सब डिस्कस की जाती हैं। प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट जब आपके पास में इधर की तरफ स्क्वायर की वजह से हम जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 ही आएंगे हमारे पास में, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। परंतु हम लोगों को कहा गया है x होगा क्या, आप लोग सोचिए जरा, आप लोग ये सोचिए कि x आएगा कहां से, इस फंक्शन का x आएगा कहां से, इस फंक्शन का x बेटा आएगा इस r पॉजिटिव में से। और ये हमेशा कह रहा है कि इसमें केवल धनात्मक संख्या आएंगी, ऋणात्मक नहीं आएंगी, तो हम यहाँ पे माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, x इज इक्वल टू केवल y माइनस का 4 लेके चलेंगे। बात समझ में आई, इस r प्लस की वजह से ये माइनस हमने छोड़ दिया यहाँ, ठीक है। और इसी को हम बेटे क्या बोलते थे, gy बोलते थे, जो कि हम हर एक क्वेश्चन में करते जा रहे हैं। अब तो मैं रट गया ये बिल्कुल इस तरीके से करना। और फिर हम लोग उत्क्रमणीय चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही चेक किया जाएगा कि g(o(f(x) इज इक्वल टू i(x), f(o(g(y) इज इक्वल टू i(y), बिल्कुल ठीक है। इन दोनों चीज़ों को फाइंड आउट आप जब करोगे बेटा, फाइंड आउट आप जब इनको करोगे, जब निकालोगे इनको, तो बेटे ये बिल्कुल सत्य बात आएंगी। जो पहले क्वेश्चन में काम किया वही काम इसके अंदर जब आप लोग करोगे मेरे भाई,
ठीक है, तो आप इजीली ये चीज़ें समझ जाओगे, ये भी x के इक्वल ही आएगा, 100% है, ऐसा हुआ ही नहीं अब तक। ठीक है, 10 साल हम हो गए पढ़ाते हुए एनसीईआरटी, तो हमेशा ये आया है बेटा, ये x आया है, ये y आया है। तो कहने की बात ये है, इस क्वेश्चन को मैं चाह रहा हूँ कि मैं यही छोड़ दूँ। क्यों छोड़ दूँ? इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। और जब आप ये वेरीफाई कर लोगे आपके पास में, फिर यही तो हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, जो जी वाई है हमारा, ठीक है, यही तो एफ इनवर्स वाई बनेगा ना बेटा, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ वाई माइनस के 4। आप लोग देखिए तो एक बार दम लगा के तो देखिए, इसमें आपको इजीली सब कुछ आएगा समझ में, और तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा। जब ये क्वेश्चन कर दोगे तो तुम खुद अपनी पीठ थपथपाओगे कि हाँ यार अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, आसानी समझ में आएंगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो इसका बिल्कुल भाई है, इसके चाचा का लड़का ही है। कहने की बात ये है, अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब एक ही परिवार के आदमी हैं सब। कहा गया है fx, कोई टर्म दूसरी नहीं दे रहा, ये सारा काम वही करा रहा है बिल्कुल सेम टू सेम, कि 9x² प्लस के आपके पास में 6x, इस बार द्विघात समीकरण बनाई है ना, भाई ने थोड़ा सा कंटिन्यू करने का प्रयास किया। और फंक्शन दिया है हमारे पास बेटा r प्लस से, बात वही है, r प्लस का मतलब कि सारे के सारे धनात्मक वास्तविक संख्याओं से लेके ये ओपन ब्रैकेट इधर की तरफ, सॉरी क्लोज -5 टू आपके पास में इनफाइनाइट की तरफ से ओपन। ठीक है, इस ये इंटरवल है हमारे पास। ठीक है, वैसे इसका कुछ ज़्यादा काम हो नहीं रहा इसके अंदर, ठीक है, लेकिन चलिए हम बात करते हैं। फिर भी हम लोग को कहा गया सिद्ध कीजिए कि f जो है व्युत्क्रमणीय है, क्वेश्चन लिखा है सामने देखिएगा, और साथ ही साथ कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि f इनवर्स जो है इतना है। अरे भाई बिल्कुल अभी अभी क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न पे किए हैं। थोड़ा सा डर इस बात का है कि इसमें ये द्विघात समीकरण सी बनी, इसमें से हम वैल्यू कैसे निकालना वो निकाल के मैं दिखाता हूँ। इसको हम y के इक्वल लेके चलता है, बहुत आसान चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। मैं इस 5 को उधर लेके आता हूँ, y प्लस के 5 इज इक्वल टू आपके पास में 9x² प्लस के 6x, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो तरीके बन जाते हैं आकर के सॉल्व करने के। ठीक है, आपको ये y के पदों में लिख, आपको क्या करना है, x की वैल्यू y के पदों में निकाल के लानी है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं मैं बताऊं बेटा, यहाँ पर आकर के वो इसको द्विघाती बना लेते हैं इस तरीके से, जैसे मैं बताता हूँ आपको। चलिए मैं बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसा बना लेंगे वो लोग। ठीक है, -5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर 9x² प्लस के 6x माइनस के 5 प्लस के y इज इक्वल टू 0। ये तो होगी बात उन कॉमन स्टूडेंट्स की जो ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ठीक है, लेकिन बेटा सोचना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सवाल के अंदर स्टेप ऐसे आते हैं जो चेक करने वाले को ना, ठीक है, आपकी बुद्धि का पता चल जाता है कि हाँ वो आप कितना आपका दिमाग कहाँ तक चलता है। आप इस तरीके से जाओगे ना सवाल को करने, द्विघात बनाओगे, यहाँ से धराचार्य x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a लगाओगे, बेटे क्वेश्चन तो 100% होगा, क्वेश्चन में समस्या नहीं आने की होने में। भले 4-5 स्टेप जो है आप कहने की बात बढ़ जाए 4-5 स्टेप, बट क्वेश्चन 100% होगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लें ऊपर ही, तो उसमें मेहनत थोड़ी सी कम रहेगी और आपके IQ का पता चलेगा एग्जामिनर को। वो क्या रहेगा, वो ऐसे रहेगा कि अगर आप लोग इसको ऐसे ना करके आप लोग इसको ऐसे कर लें, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, देखिए मैं इसको करा देता हूँ, तो यह आ जाएगा मेरे पास में y, इस 5 को उधर फेंको, y प्लस 5 इज इक्वल टू और 9x² प्लस के 6x आपके पास में इतना। ठीक है, और मेरे को साफ साफ दिख रहा है यार, मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर आप लोग अच्छी सी प्रैक्टिस रखते हो मैथमेटिक्स में तो आपको भी दिखेगा। अगर मैं दोनों साइड 1 जोड़ दूं, देखिएगा बेटा बहुत दिमाग लगा के, दोनों तरफ मैं 1 जोड़ दूं इसमें, तो क्या होगा? तो क्या किसी को कुछ नजर आने लगा क्या? मुझे बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है, आप लोगों को भी आएगा क्योंकि आप लोग भी मैथमेटिक्स में अच्छे हो, मुझे पता है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए, ये 3x + 1 का होल स्क्वायर है, चाहे इसे खोल के देख लो, कोई भी मना नहीं करेगा। देख लीजिए इसको चाहे आप, यानी कहने की बात यह है कि 3x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y + 6 के इक्वल रहेगा। फिर वही कि 3x + 1 इज इक्वल टू √y + के 6 के इक्वल रहेगा। स्क्वायर लगाते समय यहाँ प्लस माइनस आया होगा, लेकिन प्लस वाली वैल्यू ली है, रीजन फिर वही है क्योंकि वास्तविक संख्या सारी की सारी प्लस वाली लेनी है, x जो लेना है वो प्लस वाला लेना है। तो अब आप x की वैल्यू निकालिए बेटा इसमें से, तो 3x इज इक्वल टू आपके पास में √,
वाई प्लस 6 माइनस 1, या फिर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस के 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये आपका x आया। और इसी को हम क्या बोल लेंगे, जी वाई। ये भाई जी वाई आया हमारे पास में, क्या आया कि अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ये जी वाई आया। आप जरा चेक कीजिए सवाल में, सवाल के अंदर बोला है उसने इन्वर्स भी यही है, इन्वर्स भी यही है। चाहे देख लो आप सवाल के अंदर जो दिया है प्रूव करने को, इन्वर्स भी यही है। सिर्फ हमारा एक काम बाकी है कि हमें इसको इन्वर्टेबल दिखाना है, इसको व्युत्क्रमणीय दिखाना है। और व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए इस चीज़ को हटाओ यार, क्या ये हमने बड़ा बेकार सा काम कर दिया था ना। तो व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए बेटे फिर वही बात, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने यहाँ से ऐसे देखेंगे, यहाँ है इसको दिखाने के लिए हम लोग फिर वही करेंगे कि जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स के इक्वल दिखाएंगे, और एफ ऑफ जी वाई इज इक्वल टू आपके पास में आई वाई के इक्वल दिखाएंगे। दोनों चीज़ें अगर ये क्लियर हो जाती हैं, इट मीन्स ये एक्स के इक्वल ये वाई के इक्वल, तो हम लोग कहते हैं कि ये उत्क्रमणीय है और इसका जो इन्वर्स होगा वो ये है, क्योंकि अभी तक काम करते आए हैं। लेकिन बेटा चलो आप लोग कहेंगे कि सर जी ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है करना ये वो, तो उसको मैं कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं इसको कर ही देता हूँ, है ना। चलिए बात करते हैं, गॉफ निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू रखिए बेटा, एफ एक्स की वैल्यू ये है 9x² प्लस के 6x माइनस 5, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू आपने देखी 9x² प्लस 6x माइनस के 5। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से देखिए, अब मैं जी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ, मैं जी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ कि ये कह रहा है कि अंडर रूट ऑफ y प्लस 6, ऐसे ही तो है, y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, यही तो है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ जानबूझ के। अब इस y की जगह मैं ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 मिनट की बात है, करता हूँ। देखो 9x² प्लस के 6x माइनस के 5 और प्लस का 6, क्योंकि प्लस का 6 तो ये है ही है इसके अंदर ये वाला। जब आप इसको बेटे सॉल्व करोगे बहुत आसान हो जाएगा। यह जाएगा 9x², चलो नीचे लिखते हैं थोड़ा बड़ा भी आएगा ना, यह आ जाएगा हमारे पास में 9x² प्लस के 6x प्लस का 1 का अंडर रूट माइनस का 1 अपॉन 3। ध्यान दीजिए ये फिर आपके पास में फॉर्मूला बना जो कि हमने पहले वहां डिस्कस किया था। देखिए इसको, ये था ना हमारे पास, ये पूरा फॉर्मूला बन गया था, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपके पास में, माइनस 1 का अंडर रूट इस तरीके से अपॉन कितना 3। इसको जब सॉल्व करेंगे स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा कि 3x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3। अब कोई भी बच्चा इसको देखेगा वो कहेगा सर जी बहुत आसान हो गया, 3x बटे 3x, 3 से 3 कटा, इट इज इक्वल टू x। यानी कि हमारे पास में जो हमारा गोफ था वो हमारा x आ गया, यानी कि गोफ जो है आई एक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। गोफ क्या है, आई एक्स के इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं अभी एक चीज़ और बाकी है, वो क्या बाकी है उसको भी हम कर लेते हैं बेटा, इधर की तरफ रख लेता हूँ मैं। वो बची हमारे पास में कौन सा, फॉग, क्या बची। इसी तरीके से आप लोग क्या निकालोगे, वो निकालोगे आप फोग निकालोगे इस बार, सॉरी फोग तो निकाल लिया ना, गोफ तो निकाल लिया, आप लोग फोग निकालोगे, एफ ऑफ एक्स, ऐसा है ना, यानी कि एफ ऑफ अंदर जी एक्स आपके पास में, राइट, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स का वैल्यू ये है यहाँ पे, वो आ जाएगा हमारे पास में वाई प्लस 6 माइनस 1, ये तो अंडर रूट में है भैया, के पूरे के बटे 3 ऐसे है ना। और अब आप लोग डेफिनेशन लगाओगे इसमें कौन सी, एक्स वाली, तो आएगी आपके पास में 9 इंटू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 बटे 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 बटे 3 और माइनस का 5, क्योंकि ये कितना है आपका माइनस का 5। जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, आप लोग घर बैठ कर आराम से करना, ये वाई ही आएगा। आप इसको कितनी बार भी सॉल्व कर लेना 100% ये वाई आएगा, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको गणित थोड़ा सा लगोगे, हल करोगे तो वाई ही आएगा। तो आपको जब लगेगा कि एफ ओ जी वो भी हमारा वाई आ गया, यानी कि आई वाई आ गया, तो फिर वही लैंग्वेज आ जाएगी कि ये उत्क्रमणीय है और इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो कितना है, वो ये है, वो क्या है, ये है। यानी कि आपके पास में लिख देंगे एफ इनवर्स जो है वो है आपके पास में अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है। ये आपके पास में क्या बना, इसका उत्क्रमणीय फंक्शन बना। तो बेटा मुझे लगता है कि इस तरीके के सवालों को करने में आप लोगों को महारत हासिल हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए यार, और कितना कराओगे। अब आप लोगों को अभी भी समझ में ना आया तो फिर बड़ी समस्या वाली बात है, आप लोग दिखाइए डॉक्टर को, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं इनवर्स
निकालने वाले, आपके पास प्रतिलोम निकालने वाले, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने वाले, गो फो क्वाई एक्स आई वाई के बराबर दिखाने वाले। तो ये क्वेश्चंस आपने बहुत कर लिए और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो वीडियोस को देखिए, बार बार समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस बने हैं, 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन बने हैं, उनको करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि स्क्रीन पर लिखा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा अलग काम करने में ज़्यादा मजा आता है ना, एक जैसे काम करते जा रहे हैं अभी तक, एक अलग सा क्वेश्चन प्राप्त हुआ है हमें। एक कहा गया है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा उसको पढ़िए या फिर किताब आपके पास रहेगी उसमें से पढ़िए। एफ कोई फंक्शन है x to y, एक व्युत्क्रमणीय फलन, ये पहले उसने दे दिया, ये व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है ये फंक्शन, ये पहले उसने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो भाई साहब कह रहे हैं सिद्ध कीजिए f का जो इन्वर्स होगा, यानी कि f का जो इन्वर्स होगा, f इन्वर्स, ये जो है, ये जो चीज है, ये हमें प्रूव करके दिखानी है, ये अद्वितीय होगी। अद्वितीय मतलब यूनिक, अद्वितीय मतलब आपके पास में यूनिक, और यूनिक भी अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो मैं बताऊं, इकलौती, इसके जैसा दुनिया में कोई नहीं होगा, ये एक ही होगा, इस फलन का इन्वर्स केवल एक ही निकलता है, इसके जैसे और नहीं निकलने के। उसका कहने का बेचारे का मतलब ये है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये यूनिक है। प्रूव करने के लिए इसने बेटा संकेत भी दिया है, लेकिन संकेत पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, संकेत आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को उसको यूनिक दिखाना है, बिल्कुल हम लोग क्या कहते हैं कि ये यूनिक है। तो सिंपल सी बात, आपके समझ में एक बात आनी चाहिए, मैं आपको फिर बता दूं, व्युत्क्रमणीय कब होता है फलन, ये चीज़ समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो बेटे डेफिनेट सी बात है, ये जो f है ना, ये एकैकी होगा, बिल्कुल ठीक है, और आच्छादक होगा, ये बात क्लियर है ना, यानी कि ये 1-1 होगा, ठीक है, एंड ऑन टू होगा। ये अगर दिमाग में आ गई बात तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा इजीली। उसने कहा है कि ये व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय का मतलब ये एकैकी आच्छादक होगा और व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यदि, चूंकि f व्युत्क्रमणीय है तो आपके पास में अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो f, इस लाइन को लिखिए, इस लाइन को, एकैकी आच्छादक होगा, ये लाइन लिख दीजिए हमने, ठीक है। जब ये एकैकी आच्छादक होगा, अब हम लोगों को प्रूव करना है कि इनवर्स जो है वो क्या है, यूनिक है, यानी कि एक अद्वितीय है, इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा, इसके जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना G1 एंड G2, G1 और G2 दो प्रतिलोम फलन हैं, ठीक है। माना G1 G2 दो प्रतिलोम फलन है, किसके, ये लिखना जरूरी है, माना, यहां लिख लीजिए, माना शुरू से, यहां से, माना f के दो प्रतिलोम फलन है G1 और G2 आपके पास में, ठीक है। ऐसा क्यों लेके चले, हम इसको एक लौता दिखाना चाह रहे हैं भाई। एक लौता दिखाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे हमारे पास में, हम सिंपल सी बात है, उल्टा काम करके चलेंगे, यानी कहने के बाद वो कह रहा है कि एक ही होगा, हम कह रहे ना जी दो होंगे, समझ में आ रही बात नहीं। उसने कहा कि एक ही होगा अद्वितीय, हम कह रहे ना जी दो होंगे, G1 G2, ये जी तो है ही हमारे पास में, ये क्या है, जी तो है। तो हम अपनी बात को लेकर चल रहे हैं, चलिए, अगर ये G1 G2 हमारे पास में दो प्रतिलोम फलन है तो एक कंडीशन तो बनेगी हमारे पास में, वो ये बनेगी कि FOG1y ये बेटे IY के बराबर होगा। उसी तरीके से FOG2y ये भी I2y IY के बराबर होगा। जब ये दोनों चीजें बराबर है तो हम इनको जो बराबर लेके चलते हैं ना, FG1y बराबर लेके चलते हैं FOG2y के इक्वल। इसका मतलब क्या है, f ऑफ G1y बराबर इसका है f ऑफ G2y। अब हम लोगों ने बात की है क्योंकि f जो है एक ही है,
f कैसा है, एक एक ही है। और अगर एक एक ही होता था तो हम क्या करते थे, f ऑफ x1 इजिकल टू f ऑफ x2 लेकर के चलते थे और x1 इजिकल टू x2 दिखा देते थे। यही तो तरीका था एक एक ही दिखाने का। तो इसमें भी तो हमारे पास में ये कंडीशन बन रही है, अगर इसको मैं x1 मान लूँ, इसको मैं x2 मान लूँ, तो g1y बराबर हो जाएगा g2y के, या फिर आप ये कहेंगे g1 बराबर हो जाएगा g2 के। हम तो अलग अलग लेके चले थे, दो अलग अलग लेके थे, लेकिन दोनों बराबर आ गए। जिन दो अलग अलग चीजों को लेके चले थे वो तो बेटे बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे पास में जो g होगा वो एक लोता होगा, एक अद्वितीय होगा। तो इस बात के बाद आप आसानी से लिख सकते हैं कि जो इनवर्स होगा, जो यानी कि जो उसका प्रतिलोम होगा, वह एक अकेला होगा, यूनिक होगा, इकलौता होगा, ठीक है, नहीं अद्वितीय होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 की बात कर लेते हैं। चलिए भाई साहब कह रहे हैं कि f हमारे पास में एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, 1, 2, 3 आपके पास में कहाँ से कहाँ तक है, ये इससे लेके आपके पास में a, b और c तक है, ठीक है जी। और साथ साथ कह रहे हैं जी ऐसा है, इसमें एक चीज़ और दी है कि f1 जो है वो a है और आपके पास में f2 जो है वो आपके पास में कितना है, b है, और f3 जो है बेटा वो आपके पास में c है। तो हमें कहा प्रदत्त फलन f पर विचार कर लेंगे विचार की दिक्कत ना, विचार तो हम करते ही आ रहे अभी तक। तो f इनवर्स ज्ञात करना है हम लोगों को, क्या निकालना है, f इनवर्स। चलिए कोई बात नहीं। और सिद्ध ये भी करना है कि ये सिद्ध करना है कि f इनवर्स का भी इनवर्स हम ले लेना तो वो f ही आ जाएगा। ये भी हम लोगों को प्रूव करना है। प्रैक्टिकली इसको सोचा जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको दिमाग में अगर आप सोच लो थोड़ा सा, मैं 2 मिनट की बात है, थोड़ा समझा दूं, लिखने का काम बहुत आसान रह जाएगा इसका। फिर सपोज कर लीजिए आप, ये फंक्शन f यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि इस सेट को अगर हम a कह लें, इसको आप b कह लें, तो ये a सेट बनेगा, ये b बनेगा। चलिए नंबर ना डाल के ऐसे लिख लो, 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट है, इसमें a और b और c है। और इस हिसाब से कनेक्ट करो कि 1 की इमेज तो आपके पास में a है, 2 की इमेज b है और इसकी इमेज आपके पास में c है। तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, ये 1, 1 ऑनटो फंक्शन है, यानी कि एक एक ही क्या है, ये अच्छा तक है, बिल्कुल ठीक है। और जब इसका उल्टा निकालेंगे तो f इनवर्स निकलेगा, क्या f इनवर्स निकलेगा आपके पास में उल्टा कहां से कहां तक का, a b c से लेके आपके पास में कहां तक का, इस वाले फंक्शन में, यानी कितना, 1, 2 और 3। और उसका डायग्राम भी आप इजीली बना सकते हो, कैसे, उल्टा बना दो इसको, कैसे, a b c 1, 2 एंड 3, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, इसका कनेक्शन इससे, ये आपका आ गया f इनवर्स। बिल्कुल ठीक बात है। हमें कहा गया था f इनवर्स निकाल के दिखाइए, निकाल दिया f इनवर्स। लेकिन अब ये f इनवर्स लिखा कैसे जाएगा, f इनवर्स लिखा जाएगा f इनवर्स a इज इक्वल टू 1, f इनवर्स b इज इक्वल टू आपके पास में 2, f इनवर्स c इज इक्वल टू 3, ये लिखा जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और वो कह रहा कि फिर इसका भी अगर मैं इनवर्स कर दूं, अरे भाई इसका इनवर्स का मतलब है अगर मैं इसका भी उल्टा कर दूं, जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो वापस यही नहीं आ जाएगा क्या, अरे ये क्या था, ये f ही तो था। अगर मैं इसका भी उल्टा कर दूंगा, सोचिए जरा, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए इसको बेटा, कि अगर मैं इसका भी फिर इनवर्स करूंगा, इनवर्स का मतलब उल्टा करूंगा, तो फिर ये f ही नहीं आएगा क्या। देखो ये सेट शुरू में आ जाएगा, ये सेट यहाँ आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर है। लिखना कैसे है, इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखा कैसे जाए, थोड़ा सा लिखने का तरीका बताता हूँ, बोर्ड को रफ करके उसको समझ लेना जरूर, कि पेपर में नंबर भी चाहिए। इस तरीके से नंबर आपको, शायद कोई टीचर अच्छा ना बैठा हो चेक करने वाला, तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। हल क्या, तो क्या तरीका रहेगा, हम लोग सिंपल सी बात है, चीज़ तो हमें दी ही है तो हम मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, अब हम क्या कर लेते हैं, एक g मान लेते हैं हमारे पास में, और g फलन मान लेते हैं कहाँ से कहाँ तक का है, वो a b c से लेके आपके पास में 1, 2 एंड 3 के इक्वल है। बिल्कुल ठीक बात है। और वो कैसे कनेक्ट होगा कि g a इज इक्वल टू 1, g b इज इक्वल टू 2, g c इज इक्वल टू 3। बिल्कुल ठीक बात है। और अब चीज एक देखते हैं हम लोग, क्या ये इसका इनवर्स बनेगा, क्या g f का इनवर्स बनेगा, लिखने की बात है। चलिए देखते हैं फटाफट। उसको क्या तरीका था, हम लोग क्या करते हैं, g o f x इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आना चाहिए, है ना, ये तो चीज करते थे। तो हम लोग इसमें निकालेंगे g o f
GOF1, GOF2, GOF3 ऐसे निकालेंगे। बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब GOFX F1 है ना, इसका मतलब GOF2, इसका मतलब GOF3, रखिए वैल्यू G1 F1 A GA की वैल्यू 1 हो गया। 1 लेके चले थे, x लेके चलते हैं तो x आता है, इसको IX बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो आपके पास में ये वो एलिमेंट आ गया। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा GB कौन है 2, GC कौन है 3। तो यानी कहने की बात वो जो चीज़ मैं बता रहा था आपको कि GOFX वो IX के इक्वल आना चाहिए, वो तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक चीज़ और रह गई हमारी FOGY, और वो हमारे पास y के इक्वल आती है, तो उसको यहाँ देख लेते हैं बेटा इधर की तरफ। 2 मिनट की बात है, कैसे देखेंगे कि FOG के वैल्यूज़ क्या क्या हैं आपके पास में, GA, ठीक है, F of G B, F of G C, F of GA बराबर, GA की वैल्यू कितनी है भाई, GA की वैल्यू 1 है, और F1 की वैल्यू कितनी है भाई, ये देखो यहाँ पे F1 की वैल्यू A है, A इजीली समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बेटा ये वाला करेंगे हम लोग, F of G B यानी कि F of 2 मतलब B, ऐसी F of G C, F of 3 इज इक्वल टू C। तो इन दोनों कंडीशन से क्या क्लियर हुआ, इससे और इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि G जो है बेटा वो F इनवर्स है, G जो है वो F इनवर्स है। और है क्या ये, वो ये है, कहाँ से कहाँ तक का आपके पास में, हमारे पास में है कौन सा, ये G F इनवर्स है, होगा कहाँ से कहाँ तक का, वो ऐसे लिखा जाएगा, F इनवर्स बनेगा आपका कहाँ से कहाँ तक का, ABC से बेटा वे 2 3 तक। ये हमारा F इनवर्स आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है कि F इनवर्स का इनवर्स जो है वो FE होगा। F इनवर्स की वैल्यू कितनी निकाली अभी जरा डिस्कस करते हैं, थोड़ा रफ कर लीजिए है ना। ये देखिए जरा, अभी बताता हूँ, 2 मिनट की बात बची बस, इसमें कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में। और चलिए ये बचा आपके पास में, क्योंकि जो G है हम लोगों को दिखाना कि अब जो सेकंड पार्ट में दिखाना F इनवर्स का जो इनवर्स है वो F के इक्वल दिखाना। ये क्या है F इनवर्स, F इनवर्स तो G ही था, यानी कि G का इनवर्स जो है हमें दिखाना है वो F है। सपोज कर लेते हैं, ठीक है, वो F ना आकर के कुछ और आ गया, GH आ गया, ठीक है। तो अगर हम लोगों को अब दिखाना है तो क्या दिखाना होगा हम लोगों को, ये H कैसा बनेगा, ये H बनेगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये बनेगा 1 2 3 से लेके बेटा हमारे पास में कहाँ तक, ABC तक, ठीक है। यानी कहने की बात है ये उल्टा बनेगा ना, क्योंकि G का इनवर्स रहेगा तो इसका उल्टा लेके चलेंगे। इसमें भी आप वही चेक करोगे, पहले HOG A, HOG B, HOG C, फिर इसको चेक करने के बाद में GOH 1, GOH 2, GOH 3। तो आप इसको चेक करेंगे इस तरीके से। जब इसको आप चेक करोगे, मैंने पहले चेक करके दिखा दिया बेटे, ये A के बराबर आएगा, ये B के बराबर, ये C के बराबर, ये 1, ये 2, ये 3। तो आप कहेंगे कि जो G का इनवर्स है ना बेटा वो आपके पास में H आया। और H की शक्ल कैसी है, H की शक्ल तो इसके जैसी है, देखो H में और F में कोई फर्क है क्या, इसका मतलब ये है, ये तो हमारे पास दिस इंप्लाइज इस G की जगह क्या लिखा जाएगा, क्योंकि G तो F का इनवर्स था और इसका भी इनवर्स हमारे पास में मिलेगा। ये H क्या है, H तो F ही है, F ही है। ये लो, इसको लिखने का तरीका बना लेना जैसे मैंने बताया, उसको थोड़ा सिस्टम से लिख लेना, बस क्वेश्चन में है कुछ नहीं इसमें, ठीक है। इसमें बचता है बेटे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। 12 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है जो अभी मैंने 11वां क्वेश्चन कराया है। चाहे तो आप उसी उदाहरण को रिपीट कर सकते हो इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब आपको स्पेशल कोई उदाहरण लेके नहीं दिया है तो इसके अंदर हमें एक तरीका मैं बताता हूँ, इसको करने का छोटा तरीका रहेगा, वो बड़ा लंबा हो गया था, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ 12वें क्वेश्चन को। है तो क्वेश्चन वही कि f कोई फंक्शन है हमारे पास में x2y, और ये हमारे पास कौन सा है, व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय
व्युत्क्रमणीय फलन आपके पास में, ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ हमें कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए, हम लोगों को कह रहा है कि एफ के इनवर्स का जो इनवर्स है बेटा वो एफ के इक्वल दिखाना है। अभी जो क्वेश्चन किया वो थोड़ा सा लंबा हो गया था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा खराब सा हो गया था ना काम, उसका लंबा सा थोड़ा सा ज़्यादा बन गया था वो, क्योंकि उसमें वैल्यूज़ दी गई थी, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को लिख करके काम करना पड़ा। इसमें कुछ दिया नहीं है। कर तो उस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको आसान लगा है, लेकिन एक छोटा तरीका इसका मैं आपको बता देता हूँ, उसको हल बहुत आसान बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका रहेगा सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि ये व्युत्क्रमणीय है। अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो सिंपल सी बात है, एक कंडीशन तो क्लियर होगी, हमें एक g फंक्शन मिलेगा जो y2x होगा, तथा जो g होगा वो f इनवर्स के बराबर होगा। वो क्यों? क्योंकि उसने कहा व्युत्क्रमणीय फलन है, तो मैंने उस चीज से मैंने एक फंक्शन ले लिया, माना हमने क्या ले लिया, एक g ले लिया जो y से x के बीच में होगा, और जो g होगा वो f इनवर्स ही होगा, क्योंकि व्युत्क्रमणीय फलन है। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो दो कंडीशन तो साथ में चलेंगी कि आपके g o f x i x के बराबर रहेगा और f o g y i y के बराबर रहेगा। ये चीजें तो आपको पता ही रही हैं, ठीक है। मैं इस g को लिख रहा हूं f इनवर्स o f x इज इक्वल टू i x। इसमें भी लिख रहा हूं मैं f इनवर्स y इज इक्वल टू i y। क्या किसी को समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि हमारा ये कंडीशन तो दी ही गई है उसने, इसके हिसाब से, क्योंकि व्युत्क्रमणीय था तो हमने एक फंक्शन g मान लिया था जो उसका व्युत्क्रम है। अब आप देखिए इस कंडीशन थोड़ा गौर से देखें, इन दोनों कंडीशन से, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए जरा, कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कंडीशन होती है और ये कंडीशन होती है तो ये बन जाता है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक है। तो अगर यहाँ पे f इनवर्स है, f इनवर्स है, f है, और वो कंडीशन होल्ड कर रहा है व्युत्क्रमणीय वाली, इनवर्स वाली, तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या कह सकते हैं? इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि जो f का इनवर्स है ना, अगर उसका भी इनवर्स निकाल दिया जाए तो f के ही इक्वल आएगा। इन दोनों कंडीशन से आप इजीली कह सकते हो बेटे, इससे भी और इससे भी, क्योंकि दोनों कंडीशन आप लोग देखिएगा, इसको अगर हम g कह दिया जाए अंदर वाले को तो g का इनवर्स f ही आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था। बिल्कुल ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिख करके इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि f हमारे पास में व्युत्क्रमणीय फलन दिया गया, ये हम लोग को प्रूव करना था। हम लोगों ने एक g फंक्शन मान के चले जो इसका उल्टा रहेगा, यानी कि g इज इक्वल टू f इनवर्स रहेगा। उसकी कंडीशन हमने लगाई, क्योंकि जब इनवर्स है तो ये कंडीशन होल्ड करेंगी। इसमें आकर के मैंने g की जगह f इनवर्स भरा, और जब ये कंडीशन ऐसी दिखाई दी ये और ये दिखाई दी, इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है। तो अगर आपने क्वेश्चंस बेटे इसके अच्छे से किए होंगे तो ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अदरवाइज चिंता का विषय है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो बचे हैं वो भविकल्पीय प्रश्न है। पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से आप लोग इनको आराम से दे के मार सकते हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है जो आपके सामने खड़े हो सके 13 और 14 के अंदर। अगर आपने पिछले क्वेश्चन सारे कर लिए हैं तो ये 13 और क्वेश्चन के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर सके। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, क्वेश्चन एक एक करें, छोड़े ना कुछ भी, और हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही है, मैंने पहले ही बताया है। तो बेटे आज जो है जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं मुझे लगता है समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा जो ये जो समायोजन वाला था, ठीक है, इनके दो फलनों का समायोजन, यानी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी कि व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आज का खत्म हो गया, इस वीडियो के साथ में खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आपके पास में द्विआधारी संक्रियाएं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस को लेकर के वीडियो नंबर 10 आएगी आपके पास में, कल ही वो आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक तो बनता ही बनता है, और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, थोड़ा सा नहीं सारा ही सब्सक्राइब करना होगा फिर तो, ठीक है नहीं, और बेटे शेयर कर देंगे ताकि आप लोगों को और लोग जान पाएँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बेटे आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।